नमस्ते डियर लिब्रा फ्रेंड्स। तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने का हेडिंग जो मैंने लिखा है कि विवाह का प्रपोजल आपको मिलेगा। दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड, उनके लिए तो मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। मतलब मार्च महीने से 11 गुरु भी मार्गी हो गया है और आपको सपोर्ट अभी धीरे धीरे गुरु का बढ़ने लगा है। 19 अप्रैल तक पूरी कोशिश करिएगा। इफ यू आर अनमैरिड तो विवाह का योग बन जाएगा। इफ योर मैरिज इज इन अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेज, मतलब यानी कि मैरिज लाइफ में कहीं ट्यूनिंग नहीं है, तो 19 अप्रैल तक बहुत मजबूती आप कर पाओगे। मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग आप देखेंगे बहुत अच्छा बढ़ेगा। फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक अच्छा बढ़ेगा और इस महीने में तो आप छा जाएंगे बहुत। आप ये इस महीने में पर्टिकुलरली शुक्र सप्तम से पास हो रहा है 26 मार्च से, आपका धीरे धीरे सोशल रिकॉग्निशन 18 अप्रैल तक कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आपको बहुत बड़ा सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा। अब 18 अप्रैल तक सितारे बहुत फेवर में आपके। 19 अप्रैल से अगर आपके पास व्हीकल है 13 मई तक थोड़ा ड्राइव केयरफुली करना है, ये बात ध्यान में रखें। दूसरा, नशे से दूर रहिएगा। अब इस महीने में एक अच्छी चीज ये भी है कि जो आपके बच्चे के साथ, संतान के साथ कहीं ना कहीं अगर जो बड़े हैं और कंट्रोवर्सी है, तो फरवरी और मार्च महीने के दौरान ये कंट्रोवर्सी आपकी परवान चढ़ी होगी। 28 मार्च तक आप बहुत उसके विषय में, संतान या फादर कोई भी लिब्रा है, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आपका कनेक्शन पर्टिकुलरली संतान के विषय में आपने फेस किया होगा। अब 29 मार्च से अब वो कंट्रोवर्सी भी आपकी संतान के साथ, बच्चे के साथ अप्रैल और मई महीने के दौरान बहुत कम हो जाएगा। दूसरी बात, इफ यू आर ए स्टूडेंट तो भी आपने फरवरी और मार्च महीने में जो मेहनत कर दी उसका कहीं ना कहीं अप्रैल और मई महीने में पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु धीरे धीरे अभी राहु को कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। उसकी 9वीं दृष्टि राहु के ऊपर है गुरु की, और गुरु मार्गी हो चुका है। अब इस महीने में एक चीज और अच्छा दिखाई दे रहा है कि आपका जीवन साथी को एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ये आपको अप्रैल और मई में दिखाई देगा, एक बिग सक्सेस टू योर स्पाउस। अब देखिए, इस महीना बहुत अच्छा महीना बीतेगा। अगर आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई इश्यू है, खानदानी जमीन का हो या अपने पिता के साथ का कोई, भाइयों के साथ का कंट्रोवर्शियल इश्यू हो प्रॉपर्टी का, तो 19 अप्रैल से 13 मई में उसको भी कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव अंजाम पर रख दोगे। अब देखिए, इस महीने में अच्छा दिन है। ये महीना 31 दिन, 30 दिन का महीना है, 30 डेज का महीना। इसमें से मैं सिर्फ 5 दिन ऐसे बता रहा हूं कि जो आप सावधान रहेंगे तो बाकी के 25 दिन आपका राज चलता रहेगा, आपका काम इजीली कर पाओगे। अब देखिए, सबसे पहला मैं वो केयरफुल डेज बता रहा हूं, उसको कैलेंडर पे बड़ा क्रॉस कर दो। 9, 10, 25, 26, 27 क्रॉस कर दो बड़ा। इस दिन में किसी को मिलने जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो, तो इसको पोस्टपोन कर सको तो बहुत अच्छा है। कोर्ट का लिटिगेशन हो तो ये सब डेट को आपको नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, जैसे 1 अप्रैल और 2 अप्रैल, ये बड़ा लकी दिन है आपके लिए। आध्यात्मिक, आप कोई मंदिर का मुलाकात हो सकता है, आपकी सोच एकदम रिलीजियस हो गई होगी, और ये लकी दिन है। शेयर बाजार वाले महसूस कर पाएंगे, स्टूडेंट महसूस कर पाएंगे, और आप भी महसूस कर पाएंगे। अभी देखिए, मुंबई में क्या होता है कि आई एम फ्रॉम मुंबई ओनली, अब ट्रेन में चढ़ोगे, अब चढ़ने मिल गया तो पहली बात है बड़ा अच्छा दिन, उसमें बैठने मिल जाए तो और अच्छा दिन है। तो ये 1 और 2 अप्रैल वैसा दिन है। 31 मार्च दोपहर को 2 बजे के बाद का दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, लकी दिन साबित होगा। आपको लगेगा नसीब आपके साथ। अब 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख आपके काम में आपको पहचान मिलेगी, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। आप जॉबलेस हैं तो इन दिन में इंटरव्यू देने जाइएगा, 3, 4, 5, बहुत इजीली आप काम कर पाओगे और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पिता के साथ का कहीं ना कहीं कनेक्शन भी आपका अच्छा ट्यूनिंग कर पाएंगे पिता से भी आप। अब 6, 7, 8 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। ये आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है। यानी कि आप चेक करेंगे आप कहाँ आपने क्या इन्वेस्ट किया, किस तरह से आप प्लानिंग, क्योंकि अप्रैल महीना स्टार्ट हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप 6, 7, 8 को करेंगे। दोस्तों के साथ शाम को पार्टी भी मनाएंगे,
बट 8 तारीख को बराबर ध्यान में रखिएगा, 6, 7, 8 शाम को 6 बजे तक अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस का काम कोशिश करिएगा लेट नाइट तक ना चले, नहीं तो बाद में 6 बजे के बाद आपकी परेशानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप परेशान होने लग जाएंगे, एक धारा से कट जाएंगे, ऐसा लगेगा। यानी कि सब चले जाएंगे, आप फंसे पड़े, लंबे समय तक काम कर रहे हैं। 8 तारीख को 6 बजे के बाद तकलीफें शुरू होगी। 9 और 10 तारीख जितने डिसीजन पेंडिंग रख सको रखो, अकेला रहना पड़ेगा, एक धारा से कट जाओगे, कोई ना कोई बेवकूफ भी बनाएगा आपको 9 और 10 तारीख को। 8 तारीख को 6 बजे के बाद, तो 9 और 10 आपको बोला मैंने केयरफुल रहने के लिए। अब 11 तारीख सुबह 11:30 बजे से स्टार सब आपको एकदम फेवर करने लग जाएंगे। 11, 12 और 13 तारीख में आप आपकी गलती को भी रेक्टिफाई कर देंगे, 9 और 10 को किया है उसको भी, और अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचेंगे कि कहां आप गलत हो रहे हैं, क्यों सक्सेस उस लेवल पे नहीं मिल रहा है जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। जनरली आपका लिब्रा लग्न है तो बिजनेस माइंडेड आपकी सोच है, और 11, 12, 13 तारीख आपका अपने लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए स्पेयर करने का टाइम है, और ये दिन अच्छा बीतेगा। रोमांटिक भी हो सकता है ये दिन 11, 12, 13, आप इसको महसूस कर पाओगे, ये अच्छा दिन बीतेगा 11, 12, 13। अभी आगे चलते हैं 14, 15 और 16 इस महीने का फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कि बहुत पैसा हाथ में आना चाहिए, एक तगड़ा पैसा हाथ में आ सकता है अगर आपकी कुंडली बराबर है। क्या होता है देखिए, आपकी दशा महादशा बराबर है, बर्थ चार्ट बराबर है, तो पैसा हाथ में आना ही चाहिए। आपका लेवल भी देखा जाता है, यानी कि एक राजा को राजा के लेवल पे पैसा मिलता है, मिड लेवल को मिडल मैन के जैसा पैसा मिलता है, मिडिल क्लास को, और लोअर क्लास का आदमी है उसको अपने लेवल के हिसाब से ये दिन। लेकिन 14, 15, 16 आपका पर्स में कुछ न कुछ आर्थिक लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। आपका फूड, फैमिली और फाइनेंस, यानी कि बड़े आनंद में आप परिवार के साथ खाना खाते होंगे, एंजॉय करते होंगे अपने परिवार को, और फैमिली के साथ परिवार के आप हीरो बन गए होंगे, बड़ा ट्यूनिंग रहेगा। तो मतलब ये महीने का बहुत सबसे अच्छा दिन है। किसी को उधार पैसे दे दिया और तकाजा करना हो तो 14, 15, 16 तारीख द बेस्ट डे है, इसका एडवांटेज लो। अब 17, 18 और 19 तारीख आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ जीने का ये दिन है। कहीं कोई आपने गड़बड़ कर दिया हो, कभी कभी देखिए मैं इस तरह से इस डेट को यूटिलाइज करता हूं, और आप लोगों को भी बोलता हूं कि करिएगा। भाई से या पड़ोसी से कोई नाराजगी है, या पड़ोस नाराजगी है, भाई नाराज है आपसे, तो ये 17, 18, 19 तारीख को इस तरह से इस्तेमाल करिएगा। आप उस दिन आपके भाई से, पड़ोसी से कोई बात करेंगे तो वो इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो 17, 18, 19 तारीख आपके लिए अच्छा बीतेगा। अब 19 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 20 और 21 तारीख यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम, यानी कि घर पे बहुत मौज मजे में आप आनंद में होंगे। 19, 20, 21 को अपनी मम्मी के साथ, मां के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग आप कर पाओगे। 19, 20, 21 को आप अनुभव करोगे। 19, 20, 21 मन में एक शांति का अनुभव भी आप करेंगे। अब 22, 23, 24 आपके संतान के लिए स्पेयर करने का टाइम, यानी कि उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, अगर उम्र बड़ी है तो उनके साथ बात करना, कोई पॉलिटिक्स पे चर्चा करना। धीरे धीरे वो आपको कोई ना कोई अच्छी बात भी कर देगा, मैच्योर बात कर देगा, जिससे एक्चुअली देखिए जो कंट्रोवर्सी आपकी मार्च और फरवरी में बच्चे के साथ रही, उसमें से कहीं ना कहीं अप्रैल में रिलीफ मिलेगा। और 22, 23 और 24 अप्रैल को ये चीज को आपको ये चीज का एहसास होगा कि जो मैंने बोला वो चीज काम कर जाएगा। स्टूडेंट के लिए 22, 23, 24 बहुत अच्छा दिन है। शेयर बाजार वालों को कुछ सीखने को मिलेगा, यानी कि ये आपका लर्निंग एबिलिटी बढ़ाने का टाइम, आप अपनी तरह से इसको यूटिलाइज करो। कोई भी अगर कला से जुड़े हुए क्षेत्र से आप जुड़े हुए, क्रिएटिविटी से, तो 22, 23, 24 बड़ा क्रिएटिव डे। प्यार करते हो तो भी बड़ा ये अच्छा दिन रहेगा। प्रपोज करने के लिए प्यार करते हो तो 4 अप्रैल बेस्ट है, बट ये 22, 23, 24 तारीख ये दिन आप रोमांटिक हो जाएंगे, ये कंफर्म बात है। अब 25, 26, 27 लड़ पड़ोगे बिना वजह के किसी के साथ। हो सकता है आपका हेल्थ स्पॉइल हो जाए, छोटा मोटा बुखार आ जाए या सर्दी कफ हो जाए। बाहर कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक नहीं करिएगा, मतलब नहीं पीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक है या कहीं कोई आपका शरीर जैसे डायबिटीज है फिर भी आप शुगर खाते हैं, मीठा चीज खा लेते हैं, तो ये 25, 26, 27 आपके शरीर का ध्यान दीजिएगा। कोर्ट का लिटिगेशन का झगड़ा हो, 2 हाथ दूर रखिएगा कोर्ट को अपने आप से। और 25, 26, 27 बेमतलब का माथाफोड़ी का दिन है। आप बस में, ट्रेन में कहीं जाते हो
किसी से लड़ पड़ोगे, बराबर कोई हो सकता है कि चेंज नहीं होगा, उसकी वजह से झगड़ा हो जाए, छोटी मोटी चीजों को बराबर दिया। और ये बात याद रखिएगा कि आपको 25, 26, 27 झगड़ा नहीं करना है। अब 28, 29 और 30 तारीख बहुत अच्छा दिन बीतेगा। मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग आपका बढ़ेगा अपने जीवन साथी के साथ। जनरली आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस आप जैसा दिखने में भी सुंदर नहीं है और रोमांटिक भी नहीं है। 28, 29, 30 को आपका उसके साथ का बॉन्डिंग बढ़ाने की कोशिश करिएगा। अगर मैरिज लाइफ, अगर कभी कभी क्या होता है साइलेंट डाइवोर्स, अभी आजकल लीटर्स में कहीं पढ़ता हूं साइलेंट डाइवोर्स, ऐसी पोजीशन से जा रहे हो तो 28, 29 और 30 तारीख, पर्टिकुलरली 28 और 29, क्योंकि 30 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद चित्र आपके हाथ से जाएगा, यानी कि ये आप छा भी जाओगे आपकी मैरिज लाइफ में, तो कहीं ना कहीं शाम को जाओगे तब कोई गिफ्ट ले जाइएगा अपने जीवन साथी के दिन, जीवन साथी के लिए। 28 और 29 तारीख बड़ा मेक इट रोमांटिक डेज। अब देखिए इस महीने में मैंने पर्टिकुलरली आपको विवाह का योग भी बताया, अविवाहित लोगों को मौका भी मिलेगा। 19 अप्रैल तक विवाह कंफर्म हो जाए ये कोशिश करो, और जीवन साथी इतना रोमांटिक दिखने वाला आपको नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, शेयर मार्केट के डेट मैंने बताया आपको 1 और 2 अप्रैल, 22, 23 और 24 अप्रैल, ये आपके लिए लर्न करने के लिए बढ़िया है। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 6, 7, 8 अप्रैल बहुत अच्छा है, यानी कि आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखेंगे, LIC का प्रीमियम कौन सा पे करना है, किस तरह से आपका ये साल का आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना है, वो सब आप 6, 7, 8 तारीख को करेंगे। और कोई स्टॉक बेच के 14, 15, 16 को एनकैश करेंगे। 14, 15, 16 को मैंने क्या बोला कि आप किसी को उधार दे दिया हो, वापस मांगने का ये टाइम और स्मार्ट बनने का टाइम है। अच्छा दिन बीतेगा फाइनेंशियली, फैमिली के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे 14, 15, 16। इस महीने में 5 तारीख और 20 तारीख को चतुर्थी है, और ज्यादातर मैं बहुत लिब्रा लड़कियों को, औरतों को देखता हूं, हस्बैंड के बारे में बहुत शिकायत होती है, माय हस्बैंड इज डोमिनेटिंग, नॉट लिसनिंग। तो ये 5 और 20 तारीख को उम्र 30 से कम है, 30-35 से कम है तो उपवास करिएगा, और गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। इस महीने में 28 अप्रैल को भौम प्रदोष है। अगर आप कर्ज से परेशान है, कोर्ट के लिटिगेशन से परेशान है, तो 28 अप्रैल को रुद्राभिषेक करा दीजिएगा शिव मंदिर में, लाभदायक रहेगा। उसके लिए अगर वक्त नहीं है तो कम से कम शिव पंचाक्षर बिल्वाष्टकम पढ़िएगा 28 अप्रैल को, और जलाभिषेक करिएगा 15 अप्रैल, 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को रुद्राभिषेक कर दोगे तो ज्यादा लाभ रहेगा। अगर आप शत्रु से परेशान है, शत्रु से हर कोई परेशान, बट अगर कोर्ट का लिटिगेशन हो और बहुत परेशान हो, देखिए अगर कर्मस्थान में नीच राशि का मंगल हो, अगर आपका बर्थ का, और अगर वो वक्री नहीं है, वक्री हो तो भी क्या है, मंगल तो मंगल ही है, आपके कर्मस्थान में दंगल करता ही है, तो 28 अप्रैल को एटलीस्ट शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, 100% लाभ होगा। आप खुद महसूस कर पाओगे, क्योंकि आपके कर्मस्थान में नीच राशि का मंगल, मंगल माने दंगल, और नीच राशि का मतलब बेवजह का जलील होना पड़ता है। तो ये डेट बराबर याद रखिएगा, अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी मेरी चैनल फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।